फॉर्मल पैंट की बैक पॉकेट में सबको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, प्रॉपर तरीके से लुक नहीं आता है। तो आज आपको इस वीडियो में बहुत हेल्प मिलने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि हम पैंट में पॉकेट को कहाँ पे अटैच करेंगे। बैक के दोनों पार्ट है मेरे पास। देखो, अगर आप जेंट्स का पैंट बनाते हो तो उसमें आपको एक ही साइड में लगाना है और वो भी राइट साइड में, है ना। राइट साइड में ही पर्स रखते हैं ना पीछे, तो आपको राइट साइड में लगाना है। लेकिन अगर आप अपना बना रहे हैं तो आप दोनों साइड में लगाएंगे। फीमेल्स में दोनों साइड में ज्यादा अच्छा लगता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा रहेगा कि दोनों साइड में ही बनाएंगे, दोनों साइड में लगाएंगे अगर अपना बना रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एक पार्ट ले लेंगे। अब आपको यहाँ से कितना नीचे निशान लगाना है वो आपको पहले चेक करना है, देखना है। कई बार हम पैंट को बहुत ऊपर पहनते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट से पॉकेट का लेंथ आपकी हाई वेस्ट लो वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी पैंट को ऊपर पहनेंगे तो फिर आपका पॉकेट यहाँ पे आएगा 4.5 पे, और अगर आप लो वेस्ट पहनते हैं, नीचे पैंट पहनते हैं, तो फिर ये चला जाएगा आपका 3.5 पे। समझ में आया सबको? बाकी एक एग्जैक्ट फिक्स साइज आपका 3.5 पे होता है। अगर आप जेंट्स की पैंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्रॉपर ऊपर से ये लेंथ जरूर चेक करें। तो ये आपका हाई वेस्ट और लो वेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे चला जाता है। मैं पैंट थोड़ा ऊपर पहनती हूँ तो मैं यहाँ पे 4 या 4.5 इंच पे लूंगी। ऊपर से मैंने 4.5 इंच पे निशान लगा दिया। तो जहां पे निशान लगाइए सीधा पार्ट है, ठीक है। सीधी साइड में हम बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। देखो, एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये सीधी निशान लगाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो आप इसके अकॉर्डिंग लगा दें। ये तो ऊपर है ऐसे, अभी इसके अकॉर्डिंग लगाओगे तो ये प्लेट आपका, ये वाला निशान आपका ऐसे चला जाएगा टेढ़ा, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे। बट ये नहीं करना है, आपको सीधा लगाना है तो सीधे के अकॉर्डिंग आपका ऐसे ही जाएगा। तो ये निशान आपका सीधा होना चाहिए, वरना पॉकेट भी टेढ़ी लग जाएगी। ध्यान रखो, ऐसे निशान लगा देंगे। अब जितने भी पार्ट में आपका पॉकेट आने वाला है वहां पे आप पेपर फ्यूजिंग पेस्ट कर दे, क्योंकि ये कपड़ा ना बहुत हल्का है और जब मैं पॉकेट लगाऊंगी तो ऊपर वाली साइड में भी फिनिशिंग आना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जहां पे पॉकेट अटैच होगा एक साइज ले लेती हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं ले रही हूँ 7, और ऐसे हम ले रहे हैं 1 और 1 2 इंच। तो 2 इंच की पट्टी चौड़ी रहेगी और 7 इंच की पट्टी रहेगी लेंथ में। तो ऐसे आपको पेपर फ्यूजिंग ले लेना है। तो ये मेरा पेपर फ्यूजिंग है जिसका साइज हम लेंगे 7 इंच, क्योंकि ज्यादा भी हमें ऐसे पेस्ट नहीं करना है कहीं पे भी, उतना ही जितने पार्ट में हमारी पॉकेट लग जाती है। उसके बाद ये 2 इंच के आसपास हम ले लेंगे। 2 में 2.5 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मत करना। ऐसे निशान लगा देंगे और कटिंग कर लेंगे। 7 इंच ऐसे लेना है और 2 या 2.5 इंच ऐसे लेना है। अच्छे से इसको फिनिशिंग से चारों साइड से कटिंग कर लेते हैं। बराबर होना चाहिए क्योंकि अंदर से भी फिनिशिंग दिखना चाहिए। अब ये पेस्ट करना है पीछे वाली साइड में। देखो, जहां पे आपने निशान लगाया है वहां पे आप इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और कपड़े को नाखून से ऐसे नेल्स से थोड़ा गाइडलाइन ले लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कहाँ पे ये पॉइंट है जहां पे हमने निशान लगाया है। एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, मिल गया। अब इसको ऐसे पलटना है, जहां पे निशान लगा है वहीं पे फिर से एक सीधी लाइन बना देंगे। अब ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपने जो प्लेट यहाँ पे डाली है ये आपका सेंटर है। तो अभी क्या करोगे, ये पॉकेट का भी सेंटर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जब आप पॉकेट लगाओगे तो ये बिल्कुल सेंटर पे ही आना चाहिए पॉकेट के। तो प्लेट इसीलिए नाप कर करना है। आपने देखा मैंने यहाँ पे भी मार्जिन लिया और फिर यहाँ पे भी मार्जिन लिया था, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेंटर पे लेके प्लेट डाला था। तो आपको भी वैसे ही करना है। अब इस पेपर फ्यूजिंग को फोल्ड करके सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। छोटे छोटे 2 कट लगा देंगे, एक इधर और एक इधर। पेपर फ्यूजिंग में वन साइड में शाइन होता है और वन साइड में आपका थोड़ा रफ होता है। रफ वाला पार्ट आपको नीचे रखना है और ये जो कट आपने लगाया है ये कट आपका रहेगा यहाँ पे। ऐसे कट मैंने बिल्कुल सेंटर पे ले लिया है और यहाँ पे हम इसके ऊपर इसे पेस्ट कर देंगे। ये बिल्कुल सेंटर पे ही आना चाहिए। लाइन जो आपने बनाई है ये बिल्कुल सेंटर पे रहेगी और यहाँ पे इसको
पेस्ट कर देंगे। अब हमें एक और पार्ट लेना है, मतलब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, जिस फैब्रिक पे हमें पॉकेट लगाना है वो लेंगे। यही वाला कपड़ा लेंगे जो पैंट का कपड़ा है। नॉर्मल वैसा ही कपड़ा नहीं लेंगे, पॉकेट वाला फैब्रिक नहीं लेना, कॉटन का नहीं लेना, जो पैंट का मेन फैब्रिक है वही लेना है और ये सेम साइज लेना है। या अगर इसी के साथ फोल्ड कर रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा साइज भी ले सकते हो। इसको पहले अच्छे से प्रेस करेंगे और सीधा वाला पार्ट देखेंगे। ये सीधा पार्ट है, ये उल्टा है, ये बैक साइड है। तो बैक साइड पे ऊपर रखना है, अच्छे से प्रेस करेंगे और इस फैब्रिक पे वो सेम पेपर फ्यूजिंग पेस्ट कर देंगे। अब देखो बहुत अच्छा क्वालिटी है, तो हमारे ऊपर वाले फैब्रिक में भी बिल्कुल रिंकल नहीं आया है। ये दोनों पॉकेट के लिए मैंने पहले ही पेस्ट कर लिया है। मैं इसको बीच में से कटिंग कर रही हूँ। सेंटर से कट कर लेंगे ताकि दोनों पॉकेट में यूज हो जाए। एक्स्ट्रा फ्यूजिंग हम कट कर रहे हैं। अब जिस साइड में आपने पेपर फ्यूजिंग पेस्ट की है वो ऊपर रखोगे आप। सेंटर से थोड़ा सा ऊपर लेना है, सेंटर पे नहीं लगाना, ठीक है? सेंटर से थोड़ा सा ऊपर लेंगे ऐसे और बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे। अब आपको जो साइज लेना है ध्यान देंगे, यहाँ पे सेंटर ले लेंगे ऐसे। इस पूरे पॉइंट का सेंटर मुझे ये मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, साइज लेना है। मुझे पॉकेट का विड्थ कितना रखना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप अपने हस्बैंड का बना रहे हैं तो उनका जो साइज होता है पॉकेट का वो 5 होता है, 5 इंच होता है। लेकिन अगर आप अपना बनाओगे तो थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है? जैसे 4.5 में एक लाइन ज्यादा ले लिया आपने, 4.5 में एक लाइन ज्यादा, या 4.75 ले लिया, बस 5 में थोड़ा सा कम करना है। तो ये आपका फिक्स साइज रहेगा आपकी पॉकेट के लिए। तो आप खुद का बनाएंगे तो 5 में थोड़ा सा 1-2 लाइन कम करके लेंगे और अगर हस्बैंड का बना रहे हैं तो 5 लेंगे। 5 में एक लाइन ज्यादा हो सकता है, कभी-कभी होता है ना पर्स का साइज बड़ा होता है, ज्यादा मोटा पर्स है, ज्यादा पैसे है उसके अंदर, तो क्या करना है 5 इंच में थोड़ा सा ज्यादा रख लेना है, बट बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है? क्योंकि अपने अपने हस्बैंड के पॉकेट का साइज सबको पता है। तो अगर उनका साइज थोड़ा बड़ा है तो आप 5 इंच में एक लाइन ज्यादा ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वरना। तो पीछे से जो पॉकेट का साइज होता है वो 5 इंच के इर्द गिर्द में ही होता है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 इंच में एक लाइन 2 लाइन कम, यानी कि 4.75 मैं अपना साइज ले रही हूँ। 4.75 इंच पे फोल्ड कर लेंगे ऐसे, तो पता चल जाएगा कितना साइज एग्जैक्ट हमें मिलने वाला है। अभी देखो यहाँ पे आ गया 2.5 में एक लाइन कम, सेंटर से 2.5 में एक लाइन कम, ऐसे ही सेंटर से इधर आ गया 2.5 में एक लाइन कम। अब आपने जहां पे भी ये पॉइंट लिया है दोनों साइड में, वहां पे दोनों साइड में स्ट्रेट लाइन बना देंगे। जहां पे भी ये पॉइंट लिया है दोनों साइड में, वहां पे दोनों साइड में स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब आपको हाफ इंच लेना है, यहाँ से हाफ इंच नीचे इधर और इधर से भी हाफ इंच पे। देखो हाफ हाफ इंच लेंगे, एक भी सुई की नोक के बराबर गैप नहीं होना चाहिए, कम या ज्यादा, ध्यान रखो। हाफ हाफ इंच ही लेना है। एक लाइन एक पॉइंट भी सुई की नोक कितनी होती है उतना भी गैप नहीं होना चाहिए, बराबर बार बार नाप लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है या आपका हाथ थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, हैंड शेक कर रहा है, तो आपको एक काम करना है, बार बार नाप लेना है, बट रहेगा बिल्कुल बराबर। दोनों साइड से 2-3 बार नापो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनाओ यहाँ पे। अब ऐसे आपने एक बॉक्स बना लिया। अब आपको इसका सेंटर लेना है। अब सेंटर कैसे लोगे, हाफ इंच का सेंटर 0.25, 0.25, 0.25 यानी कि 1.3, 1 2 3, तो 3 लाइन हो गई है। अब यहाँ से सेंटर से हाफ इंच या 0.25 इंच गैप रखेंगे, यहाँ से भी 0.25 इंच का गैप रखेंगे और मिला देंगे। सेंटर पे लाइन बनाना है और यहाँ से इस लाइन से 0.25 इंच का डिस्टेंस रखना है और ऐसे पॉइंट बनाना है, ऐसे निशान लगाएंगे, इधर भी ऐसे ही लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब ये सेम मार्किंग आपको एक और पॉकेट पे करनी है, क्योंकि हम साथ के साथ दूसरी पॉकेट भी बनाते जा रहे हैं। चलो अब ये दोनों पार्ट हम ऐसे रख लेते हैं। इसके ठीक ऊपर आपको ये रख लेना है ऐसे और बॉल पिन लगा देंगे।
और जहां पे भी मैंने मार्किंग किया है वहीं पे आपको खाली मशीन चलानी है। मशीन में जो गैप होता है, स्टिचिंग गैप, वो कम करना है, ज्यादा नहीं करेंगे वरना कॉर्नर पे अच्छे से आप लोग नहीं लगा पाएंगे निशान। तो आपको क्या करना है, स्टिचिंग गैप कम कर देना है। मैंने स्टिचिंग गैप कम कर दिया है। अब हमने जहां जहां पे निशान लगाया है उस निशान के ऊपर मुझे सिलाई चलाना है। पूरा फोकस मेरा निडिल पे है और उसके साथ साथ मैंने जो निशान लगाया है उस निशान पे है। एक भी कदम मेरा इधर उधर नहीं होगा। मैंने जो निशान लगाया है उस निशान के ऊपर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। जैसे ही कॉर्नर मिलेगा तुरंत से निडिल अंदर होनी चाहिए। निडिल अंदर, ऐसे घुमाएंगे, फिर से निडिल अंदर, फिर ऐसे घुमाएंगे, निशान के ऊपर से ही स्टिचिंग लगा रहे हैं। कॉर्नर जैसे ही आएगा निडिल अंदर ही होना चाहिए, तभी फिनिशिंग आएगी, वरना नहीं आएगी। चलो हमने पूरा लगा दिया है। अब हमारा बीच वाला पार्ट बचा है, सेंटर वाला। अब सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही पिन लगाना जरूरी है वरना ऊपर नीचे हो जाएगा। पिन लगा रहना चाहिए, पिन से आपको हेल्प मिलेगी। सिलाई लगाने के बाद पिन निकाल लेंगे और अब आप देखेंगे आपका जो निशान है वो नीचे वाले पॉइंट पे भी आ गया है। देखो आ गया है ना, नजर आ रहा है सबको। अब चाहे अगर आई साइड वीक है, नहीं नजर आ रहा है, तो हल्की हल्की जो डॉट डॉट दिख रही है ना, वहां पे वापस से पेन से निशान लगा लेंगे। ठीक है, उसको डार्क कर लेंगे और एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। सेम टू सेम ऐसा ही निशान लगाना है। ठीक है, छोटा बड़ा होगा तो पॉकेट में भी फर्क आ जाएगा। अब जो भी हमने बैक पार्ट में पेपर फ्यूजिंग पेस्ट की है उसको ध्यान रखो। ठीक है, ये मेरा पेपर फ्यूजिंग लगा हुआ है। अब मुझे इसको ऐसे पलट लेना है। पलटने के बाद मैंने जो ये लाइन बनाई है, सेंटर वाली लाइन, इस सेंटर वाली लाइन पे ये वाला पॉइंट रखना है। देखो इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। सेंटर वाली लाइन से इसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे नाखून से हल्का सा ऐसे लाइन बना देंगे। फिर इधर भी आ गया वो लाइन। अब इस लाइन को हम ऐसे रखेंगे और जहां पे भी लाइन बनी है वहां पे इसको बिल्कुल ऐसे बराबर रखेंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि आपका जो पॉकेट का सेंटर है, ये आपकी जो प्लेट है, ये आपके इस बिल्कुल सेंटर पे आनी चाहिए। चाहे तो इसको जो निशान लगाया है सेंटर पे, इसको ऐसे फोल्ड करें, यहाँ पे एक हल्का सा कट लगा दें, ऐसे कट लगा दें और इधर भी एक कट लगा दें, पता रहेगा कि ये सेंटर है। कट लगाने के बाद जो भी आपने ये पॉइंट बनाए हैं इनको भी चेक कर लेंगे कि बिल्कुल पॉइंट पे ही है या नहीं है। देखो थोड़ा सा गैप आ रहा है ना, ये देखो एक लाइन का गैप आ रहा है, तो मतलब फोल्ड ऐसे करना है जो गैप ही ना आए, ऐसे रखेंगे। अब फिर भी ठीक आ रहा है। ठीक है, ना समझ में आ गया। ये सब सेंटर पॉइंट चेक करना बहुत जरूरी है। अब जो आपने कम साइड लिया है, देखो एक साइड में आपका ज्यादा है, एक साइड में कम है, तो कम वाला साइड ऊपर रखना है, ज्यादा वाला साइड नीचे रखना है। ठीक है, कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। अब निडिल में धागा डालेंगे। अब देखो मैंने सेंटर से बिल्कुल सेंटर मिलाया है और ये भी बिल्कुल सीधा है क्योंकि नीचे लाइन भी बनाई हुई है। ये बिल्कुल इसी लाइन पे मैच हो रही है। सब कुछ चेक करना है आपको। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऐसे किसी भी एक जगह से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल मशीन आपकी निशान के ऊपर ही आनी चाहिए। सिलाई आपकी निशान के ऊपर होगी तो आप अच्छे से पॉकेट भी लगा पाओगे और आपका पॉकेट एकदम सीधा भी दिखेगा। जैसे ही आपका ये पॉइंट आता है, निडिल अंदर रखना है, ऐसे घुमाना है, निडिल अंदर, फिर से घुमाएंगे, बस इतना सिलाई लगाना। यहाँ से सेंटर से नापेंगे। ये जो पॉकेट का पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट है, देखो 4.5। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी चेक करना है। यहाँ से तो कम ही होगा, यहाँ से देखो 4 आ रहा है ना, और यहाँ से ज्यादा आ रहा है क्योंकि ये ऐसे है ना, डाउन में है, इसलिए यहाँ से आपका कम आएगा और यहाँ से ज्यादा आएगा। बट पॉकेट सीधी होनी चाहिए, वरना अगर हम ऐसे करेंगे तो पॉकेट ऐसे हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, पर पॉकेट तो सीधी ही चाहिए। तो इतना काम करना है आपको। अब मैंने सेंटर पे जो निशान लगाया है उस निशान को मैं कटिंग करूंगी। सेंटर से शुरू करेंगे, ऐसे करना है, पहले फोल्ड कर लेना, वरना स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी कटिंग करने में। आपको क्या करना है, ऐसे कट लगा देना है। ध्यान रहे जब आप ये कट लगाएंगे तो सीजर का ये आगे वाला पॉइंट अच्छे से चलना चाहिए। सेंटर पे लगाएंगे और फिर दोनों साइड में लगाएंगे, ऐसे देखो, बस ध्यान रहे कॉर्नर ना कट जाए, कॉर्नर नहीं कटिंग होना चाहिए। दूसरी साइड से भी ऐसे ही कट करना है। पहले यहाँ तक कट करेंगे, फिर दोनों साइड में जो आपने कॉर्नर तक मिलाया है यहाँ पे कट कर लेंगे। अब इसे पलट लेंगे, ऐसे पीछे बैक साइड की तरफ करेंगे। बताया था जब भी आप प्रेस करते हो ना, पीछे वाली साइड पहले किया करो, सीधी वाली साइड में बाद में, पहले बैक साइड में किया करो। अब इसको ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अच्छे से प्रेस करेंगे। ये प्रेस जितना अच्छा आप करेंगे उतना ही अच्छा आपका पॉकेट का रिजल्ट आएगा। चीज का और ध्यान रखेंगे, जब ऐसे करके प्रेस करते हो ना तो डायरेक्ट मत करना, कपड़े
कपड़े में देखा होगा कभी कभी ना शाइनिंग आ जाती है, वो नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। इसका मतलब आप सही से प्रेस नहीं कर रहे हो। मतलब अगर आपने पॉकेट के ऊपर ऐसे कोई भी वेस्ट कपड़ा रख दिया, कॉटन का हल्का कपड़ा, लाइट कपड़ा, हमेशा जब भी प्रेस करोगे ऐसे करके करोगे। अगर मैंने जल्दीबाजी किया तो मेरा भी रिजल्ट जल्दीबाजी वाला ही आएगा, ठीक है। ऐसे आपको प्रेस कर लेना है। अब आपने पॉकेट के नीचे काफी सारा कपड़ा ऐसे रखा हुआ है, ये हमने इसलिए रखा था ताकि मुझे अलग से लगाना ना पड़े। अब मैं इस पार्ट को ऐसे ऊपर करूंगी, ऐसे ऊपर वाली साइड में टर्न कर रही हूँ और इसको एक बार ऐसे प्रेस कर रही हूँ। इसके बाद मेजरमेंट टेप लेना है, आधा इंच लिया था हमने, तो जहां पे निशान लगा है, जहां पे स्टिचिंग लगा है वहां से हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। मेजरमेंट टेप को ऐसे रखेंगे, जहां भी आ रहा है हाफ इंच में एक लाइन कम भी कर सकते हो, बट ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो वो जो बनना चाहिए पॉकेट का लुक वो नहीं बनेगा। तो अभी आपने दोनों पॉइंट को ऐसे रखा और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया और फोल्ड करके ऊपर से भी प्रेस कर दिया। अब आपको ना क्या करना है ये ध्यान रखो। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये ज्यादा बड़ा ना हो तो एक लाइन कम करके कर सकते हो। और अच्छी फिनिशिंग के लिए हम पेस्टिंग ले लेंगे ताकि ये वाला पार्ट ना ऐसे फोल्ड ना हो। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो आपने फोल्ड किया है इसके ऊपर मुझे ये वाली पेस्टिंग पेस्ट करनी है। तो मैं उतना ही पार्ट यहाँ पे ले रही हूँ जितना मेरा पॉकेट का साइज है, कट कर लूंगी। अब जब आपने सेंटर से इसको कट किया तो जिस साइड से आपने कट किया है वो नीचे रखना है। जो ऑलरेडी कट था वो तो फिनिशिंग से था ना, पट्टी का दोनों साइड फिनिशिंग वाला था। जिस साइड से ऑलरेडी कटिंग था वो साइड ऊपर रखना है। अब इसको हम ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको चिपका देंगे, ऐसे पेस्ट कर देंगे। अब देखो जहां पे भी ये हार्ड वाला पार्ट है ना, इसको हम ऐसे सेट करके यहाँ पे भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें ना एक डिजाइन के लिए यहाँ पे लुप्पी भी लगाते हैं। सेंटर पे इसको सेट करोगे और आपकी पॉकेट बहुत ही अच्छी लगेगी, है ना। इसी की वजह से आपकी पॉकेट का लुक आएगा। अब इसको अटैच कैसे करना है, क्योंकि ऊपर से तो मुझे एक भी सिलाई नहीं लगानी है। पहले इसको सेंटर पे ऐसे कर देंगे सेट, और अब ऊपर वाला पार्ट आप ऐसे करोगे। देखो ऊपर वाला पार्ट ऐसे करना है और फिर यहाँ पे फिंगर यहीं पे रहेगा, ठीक है। और इसको स्टिच लगा देना है। सिलाई लगाने से पहले चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में भी आपका ये हिल जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। ऐसे आपको ये अटैच कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर वाले पार्ट की बात कर रही हूँ। ये मैंने पॉकेट सिर्फ शो के लिए बनाई है। इस पॉकेट में मुझे रखना कुछ नहीं है, ठीक है। कि अगर आपको ऐसे ही शो के लिए बनानी है, क्योंकि जितनी भी फीमेल्स हैं क्या वो बैक में पॉकेट में कुछ रखती हैं? नहीं। क्या करेंगे, ये सेम फैब्रिक लेना है, ऐसे ही पॉकेट के नीचे से रखना है ऐसे, और रखने के बाद इसे स्टिच कर लेना है, ठीक है। अब स्टिच कैसे करेंगे, ये ऊपर से तो सिलाई दिखेगी नहीं, दिखानी नहीं है हमें, तो हमें क्या करना है, हर एक पॉइंट पर अंदर से स्टिच लगाना है। नीचे कपड़ा सेट कर लिया है और कपड़े के चारों तरफ ओवरलॉक भी कर दिया है, पॉकेट नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे पहले साइड में सिलाई लगाएंगे, ऊपर वाले पार्ट को ऐसे साइड कर देंगे। जब आप साइड में स्टिच लगाओगे तो देखोगे यहाँ पे एक ट्रायंगल वाली शेप बिल्कुल ऐसे बनी हुई है। आपको उसको स्टिच करना है। जहां पे स्टिचिंग लगी हुई दिख रही है आपको, सिर्फ उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगाना है। स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है तो हाथ से मशीन ऐसे घुमाएंगे। मैं भी जो चला रही हूँ ना वो हाथ से चला रही हूँ, क्योंकि मुझे एक दो कदम ही चलाना है, सिर्फ इतना ही जितने में ये ट्रायंगल वाला पॉइंट आ रहा है। ऐसे बस हो गया मेरा काम। तो एक साइड से आपको ऐसे सिलाई लगाना है, तो ये अपने आप आपका ये अंदर से स्टिच हो गया। अब दूसरी साइड से आएंगे, यहाँ से भी ऐसे स्टिच लगाना है। ऊपर वाला पार्ट आपको ऐसे रखना है। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल वाला पॉइंट ऐसे नजर आएगा आपको। इस ट्रायंगल के ऊपर भी आपकी जो सिलाई है वो नजर आ रही है, ठीक है, ऐसे। अब देखो ये भी स्टिच हो गया है, इधर भी स्टिच हो गया। अब बचा कौन सा, ऊपर और नीचे वाला, इसको ऐसे करेंगे। अब ऊपर वाले पे भी सिलाई लगाना है ऐसे ही। ऊपर वाले पे कैसे लगाओगे, इस वाले पार्ट को ऐसे रखोगे और यहाँ पे भी ऑलरेडी आपकी स्टिचिंग वाला निशान आपको नजर आ रहा होगा, इसको भी ऐसे ही स्टिच कर देना है। देखो ऐसे। अब इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, तो आपका ये ऊपर वाला पार्ट जाएगा नहीं कहीं भी। अब बचा हमारा नीचे वाला पार्ट, इसको भी हम ऐसे घुमाएंगे और जो बाकी बचा है नीचे वाला पार्ट, इसको भी स्टिच कर लेंगे। ध्यान रहे जो सिलाई लगी है उसके ऊपर से ही सिलाई लगाना है। अब जो भी एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो चाहे तो आप कट कर सकते हो ऐसे, ये वाला बस जिसके ऊपर हमारा ओवरलॉक हो रहा है, ये वाला पार्ट नहीं कट करना है, ये ऐसे ही रहेगा।
चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हो, ठीक है। आपको लग रहा है ना ये बहुत बड़ा है, ऐसे भी हो जाएगा कभी-कभी, तो फिर आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, चाहे तो इसको भी ऐसे कवर करके ऐसे भी सिलाई लगा सकते हो, ऐसे, ठीक है। ऐसे सिलाई भी लगा सकते हो। ये नीचे वाला जो मार्जिन है ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो बस ऊपर से आपका ये दिखेगा। समझ में आ गया? और पॉकेट भी आपकी रेडी हो गई है और ऊपर से भी आपकी सिलाई नजर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आपको पॉकेट लगाना है दोनों तरफ। देखो अगर आप कुछ भी डालोगे तो ये पूरा सिल चुका है, सिर्फ ये वाला पार्ट है आपका, बाकी सब बंद हो चुका है, यहाँ पे कुछ रखने का नहीं है। आई होप आज की इस वीडियो में आपने फॉर्मल पैंट की बैक पॉकेट तो अच्छे से सीख ही लिया है। अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम YouTube पर फ्री लाइव लेकर आएं, लेकिन हम कंफ्यूज हैं कि क्या टॉपिक आप लोगों को सिखाएं। तो आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर डालिएगा कि आपको क्या सीखना है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।